बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ लेके आए हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से हम पहले भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ लेके आ चुके हैं। आज हम आपके लिए ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ लेके आए हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से। तो जो आप कचरे में फेंक देते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, उसी से आज हम बनाएंगे मसाला बॉक्स। तो इस तरह की बड़े साइज़ की बोतलें हैं मेरे पास, और ये बड़े साइज़ की हैं। आप चाहें तो छोटे साइज़ की भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास यही पड़ी थी तो यही मैं यूज़ करूँगी। तो इस तरह का जो हॉट पॉट होता है प्लास्टिक वाला, तो ये बहुत ही ख़राब हो गया है, तो इसे किसी जगह मैं यूज़ नहीं कर सकती। तो इसका आज हम मसाला बॉक्स बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म का। तो ये देखें जी, सबसे पहले जो है ये बोतलें ली हैं, और बोतलों का हम इसके साइज़ का कटिंग करेंगे। बहुत बड़ी बोतलें हैं मेरे पास, लेकिन आप इसके बदले में छोटी लेंगे तो आपकी ज़्यादा सारे जो है जार बन जाएंगे बोतलों के। अब मैंने साइज़ ले लिया है, और इससे मैं निशान लगा के मार्कर से इन्हें कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले रेपर हटा दिया है मैंने। अब मैं इसे कटिंग कर लूँगी। कटर से आराम से कटने वाली ये बोतलें होती हैं। तो ये देख लीजिए, इन्हें मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसी के साइज़ की मैं जो जो सेंटर वाला जो हिस्सा है वही बोतल का कटिंग करूँगी। तो इस तरह सेंटर वाले जो हिस्से होते हैं बोतल के, ये भी आसानी से बन जाते हैं, और नीचे वाला जो है वो भी, और ऊपर वाला हम नहीं लगाएंगे। तो इसको हम प्लेन कर लेंगे। बोतल को जो शॉर्ट किनारे हैं उनको सीधा कर लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने कटिंग किया है, और इसी तरह से मैं सारी बोतलों को कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी, 5 जार इसमें आ गए हैं, और एक छोटी बोतल का जार हम कटिंग करके इसमें रखेंगे। तो ये इनको हम जो है सबसे पहले एक पुराना तवा लिया है, और इस पे हम इस तरह से इसके शॉर्ट किनारों को गरम करेंगे, और इनको इस तरह से प्लेन कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप इनको प्लेन कर लेंगे तो आपके जो जार हैं तो वो आपके हाथ को काटेंगे नहीं, मतलब कटेगा नहीं हाथ आपका, और ये प्लेन हो जाते हैं। तो ये देखें जी, कितने प्यारा ये जार बन गया है। तो इसी तरह से मैं सारे जो बोतलें हैं इनको इसी तरह से हल्का हल्का बस गर्म करूँगी, और ये इस तरह से गुलाई में बन जाते हैं। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त से हमने ये जार बना ली हैं। अब जो पूरी जो नीचे वाली साइड बोतल की वो तो पूरी है, लेकिन जो सेंटर वाले हिस्से को कटिंग किया है उसके साथ हम इस तरह के जो हमारे डिस्पोजेबल बॉक्स आते हैं, उनके कैप होते हैं, वो भी आप यूज़ करके तो इसके नीचे मैं लगा दूंगी। तो देखा जी, कोई चीज़ भी बेकार नहीं होती। आपकी वेस्ट चीज़ों से हम ज़बरदस्त सा जो है आज मसाला बॉक्स बना रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कबाड़ होते हैं, उन्हीं से आप यूज़ करके अपने घर के लिए बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब ग्लू लगा के मैंने इस कैप को इसके साथ अटैच कर दिया है। अब इसे मैं सीज़र से, इसको ठंडा थोड़ा करेंगे ना तो फिर इसको कटिंग कर लेंगे। तो अब मैं इसे जो है सीज़र के साथ कटिंग कर लूँगी। तो डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं, तो ये हम इससे भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और इनके कैप से भी। तो अब साइड से मैंने कटिंग कर लिया है। तो ये देखें जी, ये भी ज़बरदस्त सा जार बन गया है। तो ये सारे मैंने बना लिए हैं। अब इसके कैप को भी हम खूबसूरत सा बनाएंगे, और जो बॉक्स है तो ये टिफ़न, तो इसको भी हम इस तरह का पेपर लगाएंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो ज़ाहिर वीडियो बनानी है तो ये खूबसूरत भी लगना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं कलरफुल पेपर लगा लूँगी। तो इसके ऊपर मैंने कलरफुल पेपर लगा दिया है। तो आप चाहें इसे इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई इस तरह का कोई कलरफुल आपके पास कपड़ा हो तो वो भी लगा सकते हैं। अब ग्लू लगा के मैंने इसे जो है पक्का कर दिया है। अगर आपके पास वॉलपेपर है तो वो भी लगा सकते हैं। अब मैंने इसे जो है ग्लू लगा के अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा दिया है। तो ये देखें जी, ये कितना खूबसूरत सा हमारा बॉक्स बन जाएगा, मसाला बॉक्स। अब इसका कैप है तो ये भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको इसके ऊपर भी हम कलरफुल पेपर लगा लेंगे। तो ग्लू लगा लूँगी, और मैं इस तरह से इसके ऊपर लगा दूँगी। तो अगर आपको हमारी जो है वीडियो इस जगह पे अच्छी अगर लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो छोटा छोटा प्यारा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि जो है हमें हौसला मिलता है कि हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आएँ। तो ये देखें जी, पेपर मैंने लगा लिया है। अब इसके जो हैंडल है इसके ऊपर भी मैं इस तरह से कलरफुल पेपर लगा लूँगी। तो ये देखें जी, ये कितना प्यारा हमारा बॉक्स बन गया है।
अब ये देखें जी, ये रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम इस तरह से ये जार सारे रख देंगे। तो प्यारे से जार भी हमारे बन गए हैं, बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट में हमने ये देखें जी मसाला बॉक्स बना लिया है। अब इसमें हम स्पाइसेस डाल लेंगे सारे। तो ये देखें जी, इसको मैंने बंद किया, ये आपस में जो है हिलते भी नहीं और ये ज़बरदस्त सा जार बन गया। नीचे मैंने इस तरह से पेपर लगाया है और इसमें सारे स्पाइसेस डाल दिए और छोटी सी बोतल मैंने सेंटर में कटिंग करके रखी है। छोटी जगह थी तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा। अगला आइडिया इस तरह की बोतल के हिसाब से है। तो ये हैंड वाश होते हैं, इनकी बोतलें जो है ये बहुत ही प्यारी सी होती हैं। तो इनको भी हम आज जो है ज़बरदस्त सा आपके लिए आइडिया लेके आए हैं। तो ये देखें जी, इससे मैंने मार्कर से निशान लगा लिया, जो इसका रेपर लगा होता है उसी के साइज़ का हमें इसे कटिंग करना है। तो मैं फिर भी इसको जो है मार्कर से निशान लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब मैं इसे कटर से कटिंग कर लूँगी, बहुत ही नरम सी है। तो ये देख ली, इसको मैंने कटिंग कर लिया है। तो ये इस तरह की जो बास्केट होती है उस तरह की ये छोटी सी बन जाएगी। अब मैं इसे सीज़र से प्लान कर लूँगी। तो स्टिकर हमने जो है इसका नहीं उतारा था, तो हम इसको कटिंग करके फिर इसका ऊपर से रैपर हटा लेंगे। तो इसको मैं प्लेन कर लूँगी, बिल्कुल बराबर कर लूँगी। तो ये देखें जी, प्लेन कर लिया। अब इसके ऊपर से रैपर हम हटा लेंगे। रैपर हमने हटा लिया है। अब इसको अंदर से सेंटर से भी कटिंग करेंगे। तो इस तरह का एक रोल लिया है और इसे गुलाई में हम इस तरह मार्कर से निशान लगा लेंगे ताकि बराबर ही इसे कटिंग करें हम। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से गुलाई में निशान लगा लिया है। अब इसे मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरह से दूसरी साइड से भी हम गुलाई वाला निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी छोटी सी प्यारी सी जो है बास्केट बन जाएगी। अब मैंने इसे कटिंग कर लेना है। तो सीज़र से मैं इसे गुलाई में कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी, इस गुलाई में इसे कटिंग कर लिया है। तो ये देखें, ये प्यारी सी टोकरी तैयार होगी। अब इसमें हम होल कर लेंगे ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो काफ़ी गर्म किया है मैंने। अब इस तरह से मैं इस होल कर लूँगी। बास्केट में तो होल होते हैं, तो हम इस तरह से बास्केट में होल कर लेंगे। तो ये देखिए जी, मैंने होल कर ली। इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी होल कर लूँगी। तो ये देखें जी, अब हमारी बास्केट रेडी हो गई है। तो इसको ऊपर से प्लेन कर लेंगे कटर से, जिस जगह से हमने होल किए हैं, ताकि ये प्लेन हो जाए जगह से ऊपर। तो ये होल हमने प्लेन कर लिए हैं। तो अब इसके जो हैंडल है तो ये शॉर्ट हो जाते हैं, जैसे मतलब इसको हाथ में लगने का डर होता है। तो इसके ऊपर भी हम चाहें तो इसके ऊपर रस्सी वगैरह लपेट सकते हैं या ऊन का धागा लपेट सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर लपेटेंगे इस तरह का छोटे साइज़ का रिबन। तो रिबन हमने लिया है और इसको हम इसके ऊपर लपेट लेंगे ताकि ये टोकरी जो है, बास्केट जो है, हमारी खूबसूरत भी लगे और इस ये हमारे हाथों पे भी ना लगे। अगर बच्चे उठाएं इसको तो इनके हाथों पे भी ना लगे। ये जो किनारे होते हैं ये बड़े शॉर्ट हो जाते हैं तो हाथों में लगते हैं। तो इसको मैं ऊपर लपेट दूंगी इस तरह से, खूबसूरती की खूबसूरत हो जाएगी और हमें हमें जो हाथ में भी नहीं लगेगी। तो इस तरह से ये रिबन मैंने इसके ऊपर लपेट दिया है अच्छे तरीके से। तो आप चाहें तो इसके ऊपर कोई इस तरह के कोई फ्लावर वगैरह या कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे इसी तरह से ट्रांसपेरेंट ही छोड़ा। आप चाहें तो इसके ऊपर कलर भी कर सकते हैं। अब मैंने हल्का हल्का ग्लू लगा के इसे जो है पका कर दिया है और रिबन को कटिंग कर लिया। इसी तरह से दूसरी साइड से भी मैंने रिबन लगा लिया। अब जो होल है तो इसमें हम जो है रिबन डाल के तो थोड़ा सा इस पर डिज़ाइनिंग कर देंगे। दोनों साइड से मैं रिबन डाल लूँगी। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से। अब इसे साइड से मैं बांध लूँगी, दूसरी साइड से भी डाल के, और इसे छोटा सा हम इस तरह का क्लिप बना देंगे इधर से साइड से। तो ये साइड पे मैंने हल्का सा बस छोटा सा क्लिप बना लिया है, इसको बांध दिया है। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा ये खूबसूरत सा जो है
ऑर्गेनाइजर बन गया है। तो ये देखें, ये बच्चों को अगर दें तो ये बहुत बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और इनके ये बच्चों के टेबल पे आप रख दें तो बच्चे की पेंसिल वगैरह या इस तरह के पेन वगैरह या इस तरह के स्केल वगैरह बच्चों के रख दें तो बच्चों की चीज़ें हैं तो ये बच्चों को अच्छी भी लगेंगी और ये देखने में भी ये कितनी प्यारी लग रही है। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको अच्छा लगा होगा मेरा। अब अगला आइडिया भी मेरा इस तरह की बोतल के हिसाब से है। तो ये मैंने जो है एक जूस वाली बोतल है, तो ये खाली ली है मैंने। तो इसके ऊपर से मैं ये जो कैप वाली जगह है तो इसको कटिंग कर लूँगी। तो इसको ऊपर से मैंने इतने साइज़ का कटिंग कर लिया है। तो ऊपर से शॉर्ट किनारे प्लान कर लूँगी। तो ये देखें जी, शॉर्ट किनारे मैंने प्लान कर लिए हैं। तो ये हमारे पास ये चकोर जो है इस तरह का जो कैप है तो इसी के हिसाब से बोतल थी। तो ये इसके ऊपर हम जो है इसके ऊपर कैप लगाएंगे, इसी के साइज़ का ये कैप है। तो ये देखें जी, इसके ऊपर अच्छे तरीके से ये फिक्स हो रहा है। तो ये देखें, ये प्यारा सा हमारा जार बन जाएगा। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसका रैपर हटाएंगे। तो ये देखें जी, इस तरह भी आप रख सकते हैं। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें सेव करके रख सकते हैं। तो अब इसका रैपर मैं हटा लूँगी ऊपर से। मैं इसलिए हटा रही हूँ रैपर के कोई भी चीज़ हम इसमें डालें तो हमें जो है नज़र आए। कोई भी हम इसे किचन में इसको रखें तो ऊपर से मैंने इस जो है तवे पे गरम करके इसको, तो आप चाहें तो इस्त्री के साथ भी इसके शॉर्ट किनारों को सही कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे तवे पे रख के किया है, पुराने तवे पे। तो इसके अंदर मैंने इस तरह से मैक्रोनी और ये डाल दिए हैं, सेवइयाँ वगैरह आप डाल के रख दें तो बहुत ही ये जो है हमारे ज़बरदस्त से जार बन जाते हैं। तो ये देखने में भी खूबसूरत लगती हैं, तो हमें पता भी चल जाता है कि कौन सी चीज़ इसमें पड़ी है। आई होप कि ये वाला भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा।